श्री भक्तमाल में भगवान जी की माया को जीत लेने वाले भक्तों में राज ऋषि ययाति, महाराज दिलीप और श्री पुरु जी। राज ऋषि ययाति जी राजा नहुष के यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा हुए। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रोहु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। ययाति को शुक्राचार्य जी के शाप से युवावस्था में ही बुढ़ापे ने घेर दिया था, किंतु उनकी विषय कामना शांत नहीं हुई थी। उन्होंने पुत्रों से वृद्धावस्था लेकर के उनकी युवावस्था को ग्रहण करना चाहा, किंतु प्रत्येक के अस्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरुष से ही भी वही बात कही तो उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारतापूर्वक कहा, ये तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर के पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण करके उन्हें अपनी युवावस्था दे दी। राजा ययाति ने पुरु की युवावस्था लेकर के समय के अनुसार प्राप्त हुए यथेच्छ विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्मपूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन किया। फिर शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा, ऐसे सोचते सोचते वह शुद्ध चित्त हो गए। अंत में उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया, भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि घृत आहुति से अग्नि के समान वह बढ़ती ही जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य या वह स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमय भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुख में हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए जो अत्यंत दुस्तज्य हैं तथा वृद्धावस्था में जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग करके सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती। बड़े दुख का विषय है। विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्त्र बीत गया, 1 सहस्त्र वर्ष बीत गया, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़ करके अपने चित्त को भगवान जी में ही स्थिर करके निर्द्वंद और निर्मम होकर के वन में विचरूंगा। ऐसा कहकर राजा ययाति ने पुरुष से अपनी वृद्धावस्था वापस लेकर के उसकी युवा अवस्था लौटा दी, स्वयं वन को चले गए। आगे के प्रसंग में महाराज दिलीप, एक शिवाको वंश में महाराज दिलीप बड़े ही प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे बड़े भक्त, धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। चारों वर्णों उनके शासन से संतुष्ट थे। महाराज को सभी प्रकार के सुख थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार ये इसके लिए अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए और अपने आने का कारण बता करके उनसे उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से सब बातें समझ करके कहा, राजन, आप एक बार देवासुर संग्राम में गए थे। वहां से लौट करके जब आप आ रहे थे तब रास्ते में आपको सुरनंदिनी कामधेनु मिली थी। आपके सामने होने पर भी आपकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ी, इसलिए आपने उन्हें प्रणाम नहीं किया। कामधेनु ने
इसे अविनय समझ करके आपको संतानहीनता का शाप दे दिया। अतः अब आप गौ सेवा करें। भगवान जी ने चाहा तो आपका मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके महाराज अपनी महारानी के सहित गौ की सेवा में लग गए। अनन्य गौ सेवा के प्रभाव से यथा समय उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। यही बालक रघुकुल का प्रतिष्ठाता रघु नाम से विख्यात हुआ। अगले प्रसंग में श्री पुरु जी पौरव वंश के प्रवर्तक और आदि पुरुष थे। इनका गुरुजनों के प्रति बड़ा आदर भाव था। जिस समय इनके पिता राजा ययाति अपनी वृद्धावस्था के बदले पुत्रों से उनकी युवावस्था मांग रहे थे और सभी पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया था, तब राजा ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहा। उस समय पुरु ने गुरौर आज्ञागृहस्यसि का बड़ा सुंदर प्रतिपादन किया है। गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्यों के लिए पुण्य, स्वर्ग तथा आयु प्रदान करने वाला है। गुरु के ही प्रसाद से इंद्र ने तीनों लोकों का शासन किया है। गुरु स्वरूप पिता की अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ये कहकर के पुरु ने सहर्ष अपनी युवावस्था पिता को देकर के बदले में उनके बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया, जिससे कि महान यश के भागी हुए इनको गुरुजनों की कृपा से प्रावर तत्व का ज्ञान था। इस कारण ये जगत प्रपंच से सर्था अनासक्त रहे। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका पितृ भक्त रूप में स्मरण किया है। यथा तने जाति ही जो बनु देव पितु आज्ञा अघ अजसो न भयउ। पुरु जी के वंश में बहुत से राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि भी हुए हैं।